तब नारद जी ने भगवान की कथा श्रवण कराई। ये कथा, इस कथा का आध्यात्म संग संग कहते चले हम। परमात्मा कन्हैया परम ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, ठीक है। और हम सब जीव हैं, आत्मा है। और परमात्मा आत्मा का सदापति है। हाँ यार, मूड है तो अलहदा करो। परमात्मा आत्मा का सदापति है। जो परमात्मा आत्मा का सदापति है, लेकिन फिर दूर क्यों हो गया? क्योंकि बिछुड़ने के कारण, भूलने के कारण हम सब भूल गए हैं कि हमारा असली पति कौन है। और हम लोग जो है दुनिया में जिन कौन कौन है पति माने बैठे हैं। पति माने स्वामी, मालिक, अपने ऊपर अधिकार दे दिया है। लेकिन जन्म जन्मांतर से, जन्म अनादि काल से आत्मा का असली पति तो परमात्मा ही है, हैं? तो ये बात जो है नारद जी ने ये कथा सुनाई। एक बात बताएं आपसे, यदि कथा सुनने के बाद संसार से वैराग्य और परमात्मा से प्रेम पैदा न हुआ तो वो कथा नहीं है, कथा के नाम पे व्यथा है। कथा नहीं है, कथा के नाम पे नाम कथा हो सकता है, लेकिन वो व्यथा है। संसार से वैराग्य करा दे, हैं? जैसे कथा पूरी हो जाएगी आज, कल से जैसे बीड़ी वाले को बीड़ी की तलब लगती है, ऐसे तुम्हें कथा की तलब लगेगी। ये पहचान है कि तुम्हारा प्रेम कथा से हुआ, भगवान से हुआ, और संसार फीका पड़ा है। तो कथा सुनने के बाद दिल में ऐसी लत लग जाए कि अब कथा कहाँ मिले, कहाँ मिले। हमारे अविनाश के पिताजी कल कह रहे थे कि अब तक हम जाने क्या क्या टीवी में देखते थे, अब हम बड़ा वाला मोबाइल लेंगे, क्योंकि अब कथा के बिना चैन नहीं पड़ेगा। तो हम अब बड़ा बड़ा मोबाइल लेंगे, हैं, और चलाना सीखेंगे, जिससे कि हम रोज कथा का श्रवण कर सकें। बच्चों ने भी कह दिया कि हम बड़ा वाला मोबाइल ला के देंगे, कथा श्रवण करें। तो मुझे ये बात बच्चों की बड़ी प्यारी लगी। इस बात को लेकर के मैं सारे बच्चों से कहना चाहता हूं, यदि किसी के मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई यदि कथा सुनना चाहते हो और तुम्हें भगवान ने लायक बनाया हो, तो उनको बड़ा मोबाइल दे करके उसमें कथा सुनना, निकालना सिखाइएगा। ये बहुत बड़े पुण्य की बात है। अरे भैया, अपने बड़े बूढ़ों के कल्याण के लिए, तारने के लिए भागीरथ ने तो कितनी तपस्या करी, गंगा जी को लेकर के आए हैं। गंगा क्या है? ये कथा ही तो गंगा है, हैं? तो आज हमारे बड़े बूढ़न को यदि मन चल्लो होए कि कथा सुनवी को मन तड़फ रहो होए, तो बच्चों का कर्तव्य है कि एक ऐसा मोबाइल जिसमें वो कथा सुन सकें, उनको सिखाना चाहिए। नहीं आता हो तो भी, ऐसे मेरे बहुत बच्चे हैं जिनको मैंने कहा, उन्होंने मुझसे बता करके कि देखो ये मोबाइल हमने अपने बाबा को दिलाया है। नातियों ने, कोई नाती ऐसे हैं, वो कथा सुन रहे थे, तो उन्होंने अपने घर पे मोबाइल मंगवा करके गिफ्ट किया है। और वो आ नहीं पाए तो दूर से ही उन्होंने अपने मित्रों से कह दिया कि हमारे पिताजी को बोल करके निकालना सिखा देना। और मोबाइल तो बहुत एडवांस हो गया है, अब उसमें ज्यादा बटन दबाने की जरूरत नहीं है। उससे कह दो हैं कि ये वाली कथा हमें सुननी है, तो अपने आप निकाल करके दिखा देगा कि लो भैया
हैं? जब इतने पे हम छोटी सी एक प्रयास से हम अपने माँ बाप के लिए ये काम न कर पाए तो ज्यादा अच्छी बात नहीं है। तो कथा संसार को फीका कर दे हैं और परमात्मा से प्रेम जगा दे, महात्मा से प्रेम लगा दे, भक्ति में प्रेम बढ़ जाए, संसार असत्य लगे और परमात्मा सत्य लगे, और संसार मिथ्या लगे और परमात्मा की तरफ मन लगने लगे, तो समझना असली रूप में कथा हुई है और असली रूप में हमने कथा सुनी है। और नहीं तो भैया 7 दिन तक ढोलक बजी, तबला बजो, नाच रहे हैं, पंडित जी अपनी दक्षिणा ले गए, यजमान ने भंडारा कर दो हैं। बाकी बात उनसे पूछे कि कथा कैसी भई? बोले इतने कुंटल के लड्डू बने, बूंदी बनी हैं। तो वाह ने तो कथा का बुआ को ध्यान तो बूंदी पे हतो है, वो कथा नहीं हुई, व्यथा हुई। हाँ, कथा वो है मन में जब ये बात आ जाए कि इस जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी, तू आ जाया हमको बुला ले, तू आ जाया हमको बुला ले, ए दिलबर हमको दिल से लगा ले, ये भटकत भटकत जग में उमरिया बीत गई सवरी, जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। भैया नारद जी ने जब कथा सुनाई तो रुक्मिणी के हृदय में ऐसा प्रेम जगा और उन्होंने, संसार वाले तो संसार में ही फंसाना चाहते हैं ना, लेकिन भगवान की कथा सुनने के बाद फिर संसार में मन असली यदि श्रोता है तो संसार में, घर में, व्यवहारों में, रिश्तेदारों में, संबंधियों में फिर मन लगता नहीं है। फिर तो ये लगता है कि कहाँ कथा मिले, कहाँ कथा मिले, कहाँ कथा मिले। संसार के लोग रुक्मिणी के परिवारी जन जो है शिशुपाल के साथ उसे बांधना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी ने अपने पुरोहित को बुला करके कहा कि पंडित जी मेरी सूचना, मेरी प्रार्थना मेरे भगवान तक पहुंचा दो। जब मेरी प्रार्थना मेरे भगवान तक पहुंच जाएगी तो शायद वो मुझे इस दलदल में से निकाल के ले जाएं। समझिएगा, नारद जी ने भगवान की कथा रुक्मिणी को सुनाई और रुक्मिणी ने अपने हृदय की व्यथा, भगवान की तो कथा होती है और भक्त की व्यथा होती है, तो उधर से गुरु ने कथा सुनाई और इधर से दूसरे गुरु ने चिट्ठी ले जाकर के उसमें जो व्यथा लिखी थी वो भगवान को सुनाई। अरे गुरु वही है जो अपने भक्तों के, शिष्यों के हृदय में भगवान की कथा सुना सुना करके प्रेम प्रकट कर दे, समर्पण प्रकट कर दे, भक्ति प्रकट कर दे। और जब मौका आए और जब भक्ति प्रकट हो जाए और भक्त भगवान से मिलने की छटपटाहट करे तो फिर भक्त की दिल की बात भगवान तक पहुंचाए। हे ठाकुर जी,
इसकी सुन लेना, ये तुम्हारे पास आना चाहता है, तुमसे मिलना चाहता है, तुम में समा जाना चाहता है। ऐसी प्रार्थना भगवान से भी करे, वही तो गुरु है? वही तो महापुरुष है, वही तो बुद्ध पुरुष है, हैं? श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर श्रृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतुंग तापम। रुक्मिणी जी अपने आप को तैयार करती हैं और उन्हें भरोसा है मेरी प्रार्थना ठाकुर जी जरूर स्वीकार करेंगे। और चिट्ठी के संग ही भगवान चले आए हैं। एक बीच में पंक्ति गानी है मुझे, मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, सुना है? आगे क्या है, कोई दिल से पुकारे। क्यों भैया, जब आजकल मोबाइल चले गो तो दिल की क्या जरूरत है? यहां से अमेरिका भी, कनाडा भी, कहां कहां तक लग जाता है, जबकि हमारी माता रानी तो हमारे देश में ही है, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे जो भी देवी हो, तो हमारे देश में ही है। जब मोबाइल विदेश में लग रहा है तो देश में नहीं लगेगा, दिल की क्या जरूरत है? फिर हम क्यों गाते हैं कोई दिल से पुकारे? हमें तो कह देना चाहिए कोई जो है वॉइस कॉल करे या वीडियो कॉल करे, या कुछ और करे। ध्यान रखिएगा, भगवान हो चाहे माता रानी हो, वो तो तैयार बैठी हैं। अभी हमारा दिल ही कुछ कच्चा है, पुकारने में अभी पक्का नहीं हुआ है? रुक्मिणी की प्रार्थना गई तो भगवान तो तैयार बैठे थे, जैसे अपन गाते हैं ना, मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी। गा दूं क्या एक लाइन? आ रहता है एक कोई दिल से पुकारे, ए मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से से पुकारे। एक दिन मैंने कहा था शुरुआत में कि भगवान केवट के घाट पे केवट की ही नाव में क्यों बैठना चाहते हैं, जबकि वो गंगा जी को पार नहीं कर सकते, जो 2 पांव में तीनों लोग नाप लेते हैं। क्यों भैया, 2 पग में तीनों लोग नाप लेते हैं, तो फिर वो केवट से क्यों कह रहे हैं, ए भैया देख नाव इधर लिया, मुझे तेरी ही नाव में बैठना है, क्यों कह रहे हैं? अच्छा चलो छोड़ो, चलो छलांग न लगाएं, लंबा पांव न करें, कोई बात ना, विराट न बने जो बलि के यज्ञ में बने थे, न बने, तो क्या वहां एक ही नाव थी?
नाव तो बहुत थी, लेकिन मैंने बताया था कि और जो नाव थी उन नाव वालों ने बहुत सजा के रखी थी, और ये इसने नाव सजाई ही नहीं थी। तो और जो सजाने वाले थे, भगवान को तो उसमें बैठना चाहिए। भगवान से जो है पार होने के बाद एक दिन लक्ष्मण जी ने पूछा कि ये लीला आपकी हमारी समझ में नहीं आई है। वो 2 कौड़ी का आदमी है और कैसे कैसे नाटक कर रहा था है? और वो हमारे सामने। केवट ने एक बात और कह दी थी, जब चरण प्रक्षालन करके चरणामृत कठौता में ले लिया तो क्या बोला, अपने परिवार पूरा बुला लिया और परिवार को लाइन में लगा दिया। लक्ष्मण जी और सीता जी साइड में खड़े थे। सो कहता है, जिसको ठाकुर जी का चरणामृत चाहिए तो लाइन में आ जाए, चाहे कोई क्यों ना हो। सोचिए, कल्पना करिए कौन को चैलेंज कर रहा है? तब सीता जी से लक्ष्मण जी ने कहा, क्या करें? लक्ष्मण जी बोले, आज चलना पड़ेगा, आज इसी का दिन है। आज जो ये कहेगा वो करना पड़ेगा, आज इसी का दिन है। अच्छा, तब राम जी से लक्ष्मण जी ने एक दिन पूछा बाद में जंगल में कि उस दिन आपकी लीला हमारी समझ में नहीं आई। इतनी नाव खड़ी थी, सजी सजाई, बड़ी बढ़िया बढ़िया, और आप जो है बामन के यज्ञ में जो है 2 पग में 3 लोग नाप देते हैं, और मां प्रार्थना कर रहे हैं कि मांगी नाव न केवट आना, और कहे तुम्हार मरम में जा। क्या कह रहा था वो? मरम जाना, मरम। आपके मरम को तो ब्रह्मा भी नहीं जानते, शिव भी नहीं जानते हैं। आपके मर्म को तो मैं नहीं जानता। दिन और रात आपके लक्ष्मण हूं, ये मरम न जाना मैं दिन और रात। और वो कह रहा था केवट लीला समझ में नहीं आई। तब एक बड़ी प्यारी बात राम जी ने कही, आपके दिल को जरूर भाएगी, और दिल को जरूर भाए तब उस बात का स्वागत करिएगा तालियों से। बात कहने जा रहा हूं। राम जी ने कहा, केवट ये बात मैं संत प्रसाद जी की एक बात के ऊपर कह रहा हूं, जो इन्होंने रात मुझसे कही। इन्होंने रात मुझसे कहा, वो बात बाद में बताऊंगा, पहले मैं केवट की बात बता रहा हूं जो राम जी ने लक्ष्मण से कही। राम जी कहते हैं, केवट ये जो नाव थी ना, ओ लक्ष्मण, ये केवट की जो बाहर की नाव थी वो टूटी फूटी थी, वो बेकार थी, पर केवट की जो असली नाव थी ना, वो भीतर से केवट ने जन्म जन्मों से सजा के रखी थी, इसलिए। और मैं बाहर की नावों को नहीं देखता है। आज संत प्रसाद जी के यहाँ कथा हो रही है, जबकि इनसे बड़े बड़े पैसा वाले यहाँ बैठे होंगे, ते जीवन में कथा नहीं करा पाए होंगे। जब मैं इनके मकान में गया और उस पर जब पलस्तर न मिला है, ईंटों में से गिर रहा था, वो ईंट के बीच में जो लगाते हैं मसाला, वो जो गिर रहा था, तब जब मैंने कहा, मैंने कि तुम ये और ऐसा, इनका भी उत्तर यही था। तब मैं भी समझ गया कि जिन्होंने उन मकानों को नहीं सजाया, जिन्होंने भीतर के मकानों को सजाया है, ठाकुर जी उन पर कृपा करते हैं, क्योंकि वो तो मकानों के मकान हैं, असली मकान तो ये है। तो उनके दिल में ठाकुर जी बसना चाहते हैं, उनकी नावों में बैठना चाहते हैं, उनके घरों में बैठ करके प्रसादी भगवान पाना चाहते हैं। विदुर जी जैसों के में हैं, किनके में? जिन्होंने बाहर की नाव नहीं, बाहर के घर नहीं, हैं, जिन्होंने अंदर के घर सजाए हैं, उनके यहाँ बैठ कर के ठाकुर जी स्वयं, भगवान स्वयं, महात्मा स्वयं, परमात्मा स्वयं
उनके यहाँ प्रसाद पाकर के तृप्त होता है, खुश होता है। इस बात को समझिएगा। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आली। ये पर्वत घाटी नदी समंदर, तू रहता इन सब के अंदर। तेरी लीला अजब महान, बना मन मंदिर आलीशान। जब इन्होंने कहा फिर कि भगवान इन मंदिरों से भगवान नहीं आता, इन महलों से मकानों से, सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है, गरीबों की झुपड़ियों में सदा भरपूर रहती है। गरीबों की झुपड़ियों में सदा भरपूर रहती है, सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है। ये बात मुझे किस बात पे याद आई? रुक्मिणी जी अपने श्याम सुंदर के लिए श्रृंगार कर रही हैं और अपनी सखियों से कह रही है मुझे सजा दो। लेकिन आप ये समझना कि बाहर से सज रही हैं, नहीं, उस परमात्मा से मिलने के लिए अंदर से सजना पड़ता है। भक्ति से श्रृंगार होता है, दिव्य गुणों से श्रृंगार होता है, प्रेम का श्रृंगार होता है। ये बाहर की लीपा पोती वहां नहीं चलती है।